हेलो व्यूअर्स, पाकिस्तानी क्रिकेट एक्शन के साथ मैं हूं आपका उस्ताद मास। अभी हम बात करने जा रहे हैं ओडीआई सीरीज के बाद टी20 सीरीज के ऊपर। भाई सारी कंसंट्रेशन जो है वो चली गई है, सारा ध्यान जो है चला गया है, क्योंकि ओडीआई सीरीज में 2-1 से ठोक के साइड पे कर दिया। किंग कोहली मैन ऑफ द सीरीज बने, जसवाल का 100, गायकवाड का 100, रोहित के बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस। लेकिन अब टी20 क्रिकेट है भाई, ऑस्ट्रेलिया को लास्ट सीरीज घर में घुस के जाके हरा के आए हैं। अभिषेक शर्मा जो था वहां पे भाई मैन ऑफ द सीरीज रहा था। अभिषेक शर्मा ने एशिया कप में भी बड़ा जबरदस्त खेला। अब होगा इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टी20 सीरीज। 5 टी20 मैचेस होंगे। पाकिस्तानी पब्लिक हमारे साथ मौजूद है, इनके पास आए हैं, इनके रिएक्शन नोट करेंगे और इनसे पूछेंगे कि भाई अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव या बॉलर्स में जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, वरुण चक्रवर्ती, कौन सा ऐसा प्लेयर है, कौन सा ऐसा बैट्समैन है, कौन सा ऐसा बॉलर है जो इस सीरीज में डोमिनेट करने जा रहा है। सीरीज का रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि टेस्ट थी साउथ अफ्रीका की, ओडीआई जो था वो टीम इंडिया जीती थी। अब लास्ट सीरीज होने जा रही है स्टोर की, तो देखते हैं कि टी20 सीरीज में पाकिस्तानी जो पब्लिक है उसकी क्या ओपिनियन है। सर, टी20 सीरीज है, अभिषेक ओपनर होगा, बुमराह पहला ओवर फेंकेगा, क्या लग रहा है साउथ अफ्रीका या इंडिया कौन जीतेगा? डेफिनेटली अभी तक तो जो परफॉर्मेंस है इंडिया की, मुझे तो यही लग रहा है इंडिया अभी इनको बेहद कूटेगा। बेहद गुड, मतलब कि वन साइडेड। भाई वो वन साइडेड खेलेंगे, क्योंकि जिस तरह से वनडे मैच खेले हैं उन्होंने, दूसरा मैच पता नहीं किस तरह से हार गए साउथ अफ्रीका के। नो डाउट उसमें परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन ड्यू पड़ रही थी, बॉल तो हो ही नहीं बिल्कुल ऐसी है। और जिस तरह से इंडिया के खेल रहे, अभिषेक की बात की जाए भाई, वो उसकी तो क्लास ही सबसे अलग है। वो जिस तरह से खेल रहा है, वो क्रिकेट का मैच लगते ही नहीं है। वो तो ऐसे ही जैसे कोई जंग खेलने आया और जीत के ही जाना है उसने। वो परफॉर्मेंस इसी तरह की देता है, वो चाहे वनडे हो या टी20 का वो बादशाह इस टाइम अभिषेक शर्मा। ये बात सच है, बिल्कुल ठीक हो गया। सर, आप इस सीरीज में वोटिंग किसकी तरफ ज्यादा करते हैं? वो तिलक वर्मा जो हमें फाइनल में हरा के चला गया था, संजू सैमसन होगा, सूर्या खुद होगा, हार्दिक पांड्या का कमबैक है, शुभमन गिल आ रहा है, अभिषेक शर्मा, बैटिंग तो बहुत लंबी है उनके पास। आप स्पेशली किस प्लेयर को पिक करते हैं कि भाई ये लड़का तबाही उतार देगा? नहीं, अभिषेक तो नो डाउट वो नंबर 1 पे है, लेकिन जिस तरह से सूर्य कुमार की बात की जाए, वो जब से कप्तान बना है उसकी परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं आ रही। सीरीज नहीं हारा, नहीं, सीरीज नहीं आ रहा, लेकिन उसकी खुद की परफॉर्मेंस जो देखी जाए वो अभी तक नहीं आ रही। लेकिन मुझे लगता है इस दफ़ा साउथ अफ्रीका के खिलाफ सूर्य कुमार यादव भी बेहद अच्छा खेलेगा। तिलक वर्मा तो ऑलरेडी अच्छा से खेल रहा है ना, ठीक है। उसके बाद संजू सैमसन है, वो भी बड़ा अच्छा खेलता है। अभिषेक शर्मा तो हार्दिक का कमबैक हो रहा है 2-3 महीने के बाद। बिल्कुल ऐसी हार्दिक, नो डाउट हार्दिक ऑलराउंडर, बेहद अच्छा ऑलराउंडर है। वो परफॉर्मेंस देता है। बॉलिंग की बात की जाए, फील्डिंग की बात की जाए, बैटिंग की बात की जाए, हार्दिक सबसे आगे निकल। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और साउथ अफ्रीका को बहुत टफ टाइम देंगे मेरे ख्याल से। ये वन साइडेड मैच होंगे जो टी20 के होंगे। हो भी इंडिया में रहे, और इंडिया में इंडिया तो बादशाह फिर अपनी ग्राउंड। आप मुझे ये बताएं कि आप वीडियो किस बारे में पूछना चाह सर, रहे हैं? मैं टी20 सीरीज पे बात कर रहा हूँ, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। सर जी, हु विल विन? हु विल विन? मैं आपको बता दूं, गारंटी से ले ले, अभिषेक शर्मा आ रहा है, बुमराह आ रहा है। अब आप देखें, अभिषेक शर्मा ने धोना है, ठीक है, और बुमराह ने उनकी बजानी है, ठीक है ना। दोनों का देखें टोटल कंपटीशन था ना, कॉम्बो पूरा है, ठीक है ना। मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ, सारी जितना बिछाएगा ना अभिषेक शर्मा, याद आ जाएगी साउथ अफ्रीका वालों को अपनी नानी, ठीक है ना। और ओडीआई में पहले बच चुके हैं सर, ओडीआई में देखे कैसा धोया उन्होंने, देखे ना। किंग नहीं सर, किंग नहीं पकड़ा गया। मैं कमाल, हम फैन है सर, और कोहली के, ठीक है, रोहित शर्मा के हम फैन है। और उसने बताया कि सही, चाहे मैं 50 साल का जो, चाहे मैं 70 साल का आ जाऊँ, मैं किंग रहूंगा, ठीक है। किंग कभी बूढ़ा नहीं होता। ये बात सही है। सर, टी20 की तरफ जरा चलते हैं। आपको क्या लगता है, बैटिंग इंडिया की ज्यादा स्ट्रांग होगी, बॉलिंग ज्यादा स्ट्रांग होगी? क्योंकि बॉलिंग में भाई वरुण चक्रवर्ती है, बुमराह है, कुलदीप यादव है, बैटिंग में अभिषेक, तिलक, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या। बैटिंग भी तबाही और बॉलिंग भी मुझे लग रहा है। सर जी, बैटिंग भी ठीक है, आउट क्लास होगी, बॉलिंग आउट क्लास होगी, फील्डिंग आउट क्लास होगी। ठीक है। मेन चीज़ है कि तीनों चीज़ें होती है, ठीक है ना। तीनों चीज़ें मिलके एक टीम बनती है, और इंडिया में तो कोई ऐसी कमी है ही नहीं। आप देखें उनके बैट्समैन की बात कर ले, ठीक है ना। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा बजाते ही बहुत है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाए बॉलिंग में, आ जाए, ठीक है ना। सूर्य कुमार यादव, सॉरी बुमराह, और उसके बाद चक्रवर्ती बहुत अच्छा बॉलर है, ठीक है। और फील्डिंग की बात करें तो इस तरह उड़ उड़ के मैच पकड़ रहे होते हैं कि पता चलता है कि यार कैच पकड़ रहे होते हैं, पता चलता है। आपका वैसे ओडीआई में तो सब दुनिया को बताया कि जहां विराट आ जाए उससे ऊपर फेवरेट प्लेयर कोई नहीं है। टी20 में फेवरेट कौन है? यार वैसे मुझे अभिषेक शर्मा पसंद है। अभिषेक शर्मा, यकीन करें, सेंचुरी आ रही है बल्ले से? आ रही है सर, 5 मैचेस हैं, कितनी सेंचुरियां बना लेगा, कितने नहीं, runs? वो बहुत डिसेंट लड़का है, ठीक है। और पर्सनैलिटी के हिसाब से भी, परफॉर्मेंस के हिसाब से वाकई वो बताता है। अगर वो प्यारा है ना, तो वो वाकई अपनी बैटिंग भी प्यारी करता है। खुद वो प्यारा है, लेकिन बैटिंग उसकी डेंजरस है। मैं कहता हूँ वो प्यारी बैटिंग करता है, हमारे लिए तो वो प्यारी बैटिंग करता है, ठीक और है ओपोनेंट के लिए जो है, वो उनके लिए तो फिर बहुत ज्यादा खतरनाक बन जाता है। उनके लिए तो वो हल्क बन जाता है, हुल्क बन जाता है। और ऐसा कुटता है ना, ऐसा कुटता है ना, यकीन करें। हालांकि आप देख रहे हैं साउथ अफ्रीका के मैच्योर प्लेयर है, ठीक है, अभिषेक भी मतलब, लेकिन वो नया प्लेयर है, बिल्कुल। उनके पुराने प्लेयर है। और किस तरह उनकी बजा रहा था, मजा आ रहा था मैच देखे कि वाकई यार कोई बंदा आया है और वाकई मैदान के अंदर कोई शेर फिर रहा है। ये बात ठीक है। सर, अब जरा आते हैं, 5 मैचेस की सीरीज है, आपको क्या लग रहा है साउथ अफ्रीका के कितने और इंडिया के कितने
कितने, क्योंकि टेस्ट सीरीज अफ्रीका की थी, ओडीआई सीरीज इंडिया की, अब टी20 लास्ट सीरीज है कंफर्म इंडिया की है, इंडिया की है। वाइट वॉश होगा। 5-0 देखा ना आपने ओडीआई के अंदर वाइट वॉश हुआ, सर वहां तो विराट ने हर मैच में मार मार पागल किए हुए थे। यही वाइट वॉश होगा। सारे इंडिया ने लास्ट मैचेस जो अपने होम ग्राउंड में खेले, इंग्लैंड को वन साइडेड मारा और रन्स बड़े जबरदस्त किए। उसके बाद बांग्लादेश आई तो 297 किया, क्या दफा 300 का आंकड़ा पहली दफा हम इंडिया के हाथों देख रहे हैं, क्योंकि अभिषेक जब चलता है, सूर्य जब चलता है, हार्दिक जब चलता है, रन्स नहीं रुकते फिर। बिल्कुल ऐसी है उनके लिए 300 एक इम्पॉसिबल बात नहीं है। जिस तरह से वो आईपीएल में खेलते हैं, हम ये सोचते थे कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट ये नहीं है, लेकिन अभिषेक ने इंटरनेशनल में भी आगे बताया भाईजान, क्रिकेट क्रिकेट ही होती है, चाहे वो आईपीएल हो, चाहे वो लीग्स हो, या कुछ भी हो, या इंटरनेशनल मैच, अभिषेक उसी स्टाइल से खेलता है। और सिर्फ अभिषेक ही नहीं, उनके जितने भी प्लेयर है, संजू सैमसन लगा ले, सूर्या कुमार लगा ले, वो पहली बॉल भी उसके रेंज में मिली है तो उसने बाहर ही फेंकी है। तो वो 300 को उनको करने के लिए इतना मुश्किल नहीं है। वो स्कोर बनाते हैं, वो अगली टीम को ये नहीं देखते कौन सी टीम है, कौन से बॉलर हैं, क्या है, वो अपनी क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट पे ही उनको अपनी। सर अब लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे, और लास्ट क्वेश्चन ये है विराट कोहली के ऊपर। क्या विराट कोहली 100 सेंचुरियां करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब न्यूजीलैंड से नेक्स्ट ओडीआई सीरीज है, सेंटर में काफी गैप है, हमें कोई 1.5 महीना वेट करना पड़ेगा विराट को देखने के लिए। क्या फिर विराट 100 सेंचुरियां कर रहा है, लग रहा है? बिल्कुल विराट अभी 86, अभी 84 हुई हैं, 16 चाहिए। बिल्कुल ऐसी है जिस तरह से वो लास्ट टाइम देखें आप, पिछले 2 मैचों में उसने लगातार 100 किया है। लास्ट मैच में वो नॉट आउट आया, अगर स्कोर ज़्यादा होता तो वो भी सेंचुरी ही थी। जिस तरह से वो खेल रहा है, मेरे ख्याल से गंभीर को भी ये लग रहा है कि उसने गलत किया है, और विराट कोहली को लग रहा है कि आप जिस एग्रेशन के साथ उसने खेल के बताया, यार मेरे अंदर परफॉर्मेंस है, मैं प्लेयर हूँ, लेजेंड हूँ, मैं खेल के जवाब देता हूँ, मैं बातों से ज़ुबान से जवाब नहीं देता। और वो खेल रहा है भाई, वो उसका कोई कंपैरिजन है ही नहीं विराट कोहली का। उसके साथ रोहित शर्मा की बात करें, वो भी इस तरह से परफॉर्मेंस दे रहा है, वो ऐसे खेलते हैं जैसे बच्चों के साथ खेलते हैं। ये बात सच है। तो विराट का मेरे ख्याल से टी20 में भी आना बनता है, क्योंकि जिस तरह का वो खेल रहा है भाई, लास्ट टाइम जब उसने रिटायरमेंट दी वो वर्ल्ड कप ही जीते थे। बिल्कुल ऐसी है। और उन्होंने सोचा था शायद उनके क्या क्लैश थे, क्या मामला थे, जिस वजह से उन्होंने रिटायरमेंट दी, लेकिन वो बनती नहीं थी उनकी रिटायरमेंट। आप देखें भाई, ठीक है टेस्ट की हम बात नहीं करते, नो डाउट उन्होंने श्रीलंका को, उसको साउथ अफ्रीका को हराया, लेकिन आप देखिए ओडीआई से इंडिया से कोई जीत नहीं पाता, ठीक है ना। हमने जितने मैच टी20 तो वो ऑस्ट्रेलिया को घर में घुस के मार के आए हैं। टी20 तो भाई उनकी ऐसी गेम है जैसे टी20 शायद लगता है कि जब क्रिकेट स्टार्ट हुई थी ना, जब ये पार्ट बनना शुरू हुए थे कि ये ओडीआई होगा, ये टेस्ट होगा, मुझे लगता है ये इंडिया की कुछ टीम ने ये सोचा होगा कि भाई ये टी20 में है, तो उनकी तो फेवरेट ये गेम है टी20 की, तो वो तो इसमें कैसे जीतने दे सकते। सर लास्ट टाइम जब अपने घर में बांग्लादेश के अगेंस्ट खेले 297 रन किए थे भाई, हाईएस्ट टोटल एवर कर दिया था। इस दफा क्या लगता है 300 का आंकड़ा जो है वो पार होने जा रहा है 20 ओवर में? नहीं 20 ओवर में 300 का आंकड़ा लेकिन तो पार, 297 किया हुआ है उन्होंने। लेकिन देखे ना वो थोड़ा सा टीम साउथ अफ्रीका की टीम भी थोड़ी सी टफ टीम है, ठीक है, नो डाउट। देखे पुरानी है, थोड़ा सा अच्छी टीम अफ्रीका की, ये बात कही है। प्रेशर होता है, लेकिन मुझे लगता है कि जितना भी अच्छा स्कोर अच्छे मार्जिन से उनको हराएंगे, ये क्या अच्छे मार्जिन से हराएंगे, और अच्छे मार्जिन से हराने का मतलब ये होता है कि भाई तगड़ी टीम। लेकिन अभी आप बात करने जा रहे थे टी20 के हवाले से, ओडीआई तो गया, अब टी20 और नए प्लेयर आ रहे हैं, अभिषेक जैसा टैलेंट, तिलक वर्मा जैसे, बुमराह आ रहा है, हार्दिक आ रहा है, वहाँ क्या बन भाई यही चीर फाड़ होगी। और वहाँ पे अभी आपने बात की है, वहाँ पे आपको अभिषेक जैसा बड़ा प्लेयर यंगस्टर, और वो उसकी एज देखे, उसके चौके छक्के देखे, फिर उसके बाद अगर आप बात करें शुभमन गिल की, देखे वो भी कम बैक कर रहा है, फिर हार्दिक पांड्या जिसकी फैन फॉलोइंग जनाब, अगर रोहित और विराट से अगर बात की जाए थोड़ी सी कम है, लेकिन बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, तीनों स्टार है, क्योंकि हार्दिक एक अच्छा बेस्ट ऑलराउंडर है और नंबर 1 ऑलराउंडर कहा जाता है। लोग उसकी भी वहाँ भी व्हाइट वॉश ठुक रहा है, वो ठुक रहा है। और उसके साथ साथ आप यहाँ पे तिलक को देखेंगे, आप यहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर, अभिषेक तो भाई लोग डेफिनेटली देखना चाहते हैं। मेरे ख्याल में अगर एक कम टाइम में किसी ने बहुत बड़ा फेम लिया है तो वो एक अभिषेक है, क्योंकि रोहित और विराट के बाद मुझे कोई बड़ा स्टार नजर आ रहा है तो वो अभिषेक है। सर बात यहाँ पे टी20 की हो रही है, तो टी20 वर्ल्ड कप आ रहा है 2026, 15 फरवरी, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का टाकरा पड़ चुका है भाई, फाइनलाइज हो गया, वेन्यू भी हो गया, डेट भी बन गई, सारा कुछ हो गया। क्या लग रहा है क्या बनेगा वहाँ पे? फिर अभी एशिया कप में हमें 3 मैच लगातार। सर मैं आपको बताऊँ, हमने पिछले कोई 7 साल चला हम देखते आ रहे हैं कि जब भी एशिया कप हो जाए, टी20 हो जाए, चैंपियन ट्रॉफी हो जाए, हमेशा से हमारा एक ये हमारा मिस्टेक ही रहती है कि हमने कभी उस तरह से अपनी टीम को तैयार किया नहीं, ठीक है, मेहनत को लेकर। आई लव पाकिस्तान, में पाकिस्तान से प्यार करता हूँ, ठीक है, लेकिन मसला कहाँ पे आता है? मसला आता है आपकी परफॉर्मेंस पे, आपकी मेहनत पे, आपकी तैयारी पे। भाई आप कहाँ पे तैयारी कर रहे हैं? उनके पास अगर अभिषेक है, हमारे पास क्या है? क्या है हमारे पास? बाबर जीरो कभी आउट हो रहा है, कभी कोई चल जाता है, कभी आउट हो जाता है, तो भाई ये परफॉर्मेंस नहीं होती इस तरह। तो फिर वो उनके भी समझ रहे, बाकी टीमों को भी चल रहे होते हैं, ठीक है। मेन चीज होती है कि आपके वो बैट्समैन आए कि जो वाकई आपको पता हो डेंजरस हो और परफॉर्म कर रहे हो, ये बात सच है, ठीक है ना। तो आप देखिए कि इंडिया हमेशा से पिछले कोई 10 साल
तगड़ी तो वो टीम हमेशा से थी जब से बनी है, लेकिन उनकी बॉलिंग उस तरह से तगड़ी नहीं थी, ठीक है ना। अब उनकी बॉलिंग तगड़ी होगी, उनकी बैटिंग और तगड़ी होगी, ठीक है। उनके नए प्लेयर भी आके ऐसे मांझा लगा रहे होते, तो मुझे लगता है कि T20 जो वर्ल्ड कप आ रहा है ये वो वर्ल्ड कप होगा कि जो हिस्ट्री जो है ना वो बनाएगा, और ठीक है ऊपर ना। से वो इंडिया के होम ग्राउंड में भी है। होम ग्राउंड में अब मेन चीज़ ये है कि पाकिस्तान पता नहीं वहाँ पे खेलने जाता है। पाकिस्तान और श्रीलंका में जाएगा इंडिया से। हाँ, तो वो मेन चीज़ वही आ गई ना, तो अब ये थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। देखिए जब वेन्यू चेंज होता है ना, ठीक है ना, तो तब बड़ा चीज़ें डिफरेंस हो जाती है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि इंडिया की टीम मेरी इसकी जैकेट की तरह चमकेगी और कुछ करेगी, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम अपनी पाकिस्तानी टीम के लिए थोड़ा सा काम कर ले तो ये रेड फ्लैग के लिए जान दिल सब कुछ हाजिर है, ठीक है ना। सॉरी, ये ग्रीन फ्लैग के लिए जान सब कुछ हाजिर है, और इंशाल्लाह ये फिर जब परफॉर्म करेंगे ना तो सबको हिला कर रख देंगे, लेकिन मेहनत के ऊपर, मेहनत अगर करेंगे, ठीक है ना। और आप लोग बताएं कमेंट्स में मेरे ऊपर जैकेट कैसी लग रही है।